सेठ नारायण प्रसाद अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता था। उसके पास के अंदर इतना धन, ऐश्वर्य, वैभव का साम्राज्य था जो किसी के पास में नहीं था। धीरे धीरे वह अपने आप को बहुत बड़े धनाढ्य सेठ के रूप में प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। दान और दक्षिणा देने में भी अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखता है। काशी में जगह जगह पर धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, अनाथालय, बच्चों के लिए स्कूल है, उसका निर्माण करने में भी वह अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखता है। काशी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी गली के अंदर घूमने के लिए निकल जाता है, उस गली में उसका नाम है, अवश्य ही उनकी नज़रों में आना प्रारंभ हो जाता है। सारे बाहर से आने वाले बड़े बड़े लोग हैं, वो भी उसके नाम को जगह जगह पढ़कर अपने मन के अंदर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देते हैं। देखो, काशी के अंदर कोई ऐसा धनाढ्य व्यक्ति है जिसने अपना इतना ज़्यादा पैसे का विसर्जन करके जनता के लिए सेवा के द्वारों का एक तरह से उद्घाटन कर लिया है। जब परिभ्रमण करते हुए सैलानी लोग बार बार उसके नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं, बातें करना प्रारंभ कर देती हैं, उसके कशीदे काढ़ने प्रारंभ कर देती हैं। ये शब्द जब उसके कानों के अंदर गुंजायमान होता है, तब मन के अंदर अहंकार है वह और ज़्यादा तेजी के साथ में उभर कर आना प्रारंभ हो जाता है। देखो, आज तक मेरा जैसा धनाढ्य व्यक्ति है काशी शहर में कोई पैदा हुआ है क्या? न तो पैदा हुआ है और न ही भविष्य के अंदर पैदा होगा। मेरे जैसा दानवीर सेठ है, वह भी इस संसार के अंदर अंगुलियों पर गिने उतने ही मिलेंगे। काशी शहर में तो ऐसा दानवीर है वह कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगा। अहंकार जब एक बार जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, फिर वह वापस समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। ज्यों ज्यों लोगों के मुखारबिंद से अपनी प्रशंसा सुनता है, त्यों त्यों उसके अहंकार का ग्राफ है वह और ज़्यादा तेजी के साथ में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अपनी नाम की महिमा को सुनकर उसके कण कण के अंदर एक नई खुशहाली है वह अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है, जो चेहरे पर झलकनी भी प्रारंभ हो जाती है। वह रहता है धरती पर देखता है आकाश की ओर, उसके पैर है धरती पर स्थिर रहने के नाम ही नहीं लेती हैं। वह स्वयं दिन भर घूमता रहता है लोगों के झुंड के पीछे पीछे, और जब वो झुंड के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वह पीछे पीछे मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने आप को और ज़्यादा तकदीरवाद मानना प्रारंभ कर देता है। अचानक ऐसा कोई योग मिलता है, एक बार उसको कलकत्ता जैसे शहर में जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। कलकत्ता इतना बड़ा शहर, और वहाँ पर एक बहुत बड़े सेठ के दुकान पर वह पहुँच जाता है। जाकर प्रणाम करता है और निवेदन करता है, सेठ साहब, आपका कारोबार है वह कैसा चल रहा है? मैं काशी से आया हूँ। काशी का नाम सुनते ही सेठ ने अपनी गर्दन है वह ऊपर करके उसको ऊपर से नीचे तक देखना प्रारंभ कर देता है। यह दृश्य देखकर वह मन में सोच रहा है, शायद
मेरी प्रशंसा है, अब यह करना ही प्रारंभ करेगा, क्योंकि ये कभी काशी गया है तो मेरे नाम की चर्चा है, वह जरूर इसने सुनी होगी। सेठ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आप काशी नगरी से पधारे हो? अरे काशी के अंदर कबीर जी रहते हैं, उनका क्या हालचाल है? क्या तुम उनको जानते हो? यह बात उसके कानों के अंदर मानो शीशे की तरह गर्मा गर्म दर्द पैदा करने वाली बन जाती है। मन में सोच रहा है, वह जुलाहा जो कबीर केवल एक टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर रहता है और दिन भर वहाँ पर जूते गांठता रहता है, उस कबीर को ये लोग जानते हैं, याद कर रही हैं। और मैं इतना बड़ा दानवीर हूँ, मैंने इतना ज़्यादा धन का विसर्जन किया है, मैंने जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह पर स्कूलें, जगह जगह पर मैंने अनाथालय बनाई हैं और मेरा नाम है ये ले नहीं रहा है। ऐसी क्या विशेषता है कबीर के अंदर जो फटे हाल है, उसका नाम इतनी दूर बैठे हुए लोग हैं वो भी याद कर रही हैं, जान रही हैं, पहचान रही हैं। ज़रूर कोई न कोई कबीर के पास के अंदर करामात है। मेरे को इस बार जाकर कबीर से इस करामात के बारे में पूछना होगा। तुम्हारा नाम है वह इतना ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों प्राप्त कर रहा है? उसके मन के अंदर यह भावना उसको कचोटना प्रारंभ कर देती है और वह तत्काल कलकत्ता से रवाना होकर काशी की ओर प्रस्थान करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। कलकत्ता से रवाना होता है, सारे रास्ते के अंदर उसके दिमाग के अंदर केवल कबीर 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 यही नाम है, वह गुंजायमान रहता है। काशी की धरा पर उतरता है, अपने घर का रास्ता है वह एक तरह से भूल जाता है और सीधा कबीर के कुटिया की तरफ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। कुटिया के पास में पहुंचता है और उसके पैर है एक बार छिटक जाते हैं। क्या इस कबीर की कुटिया के भीतर मैं चला जाऊं? ये बेचारा इतना गरीब है और मैं इतना अमीर हूँ, कहीं इसको शर्म और लज्जा नहीं आ जाए मेरे को देखकर। फिर विचारधारा बदलती है, मेरे को जानना चाहिए, इतना नाम है इसका, संसार में प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर रहा है। उससे रहा नहीं गया, भीतर पहुंच गया और कहा, कबीर जी मेरे को पहचाना? मैं नगर का बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ हूँ, जगह जगह मैंने दान प्रदान किया है, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, टूटी फूटी है झोंपड़ी है, जूते हैं, ये गांठते रहते हो, पर तुम्हारा नाम है वह दूर दूर तक कैसे फैल गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कबीर ने उस धनाढ्य व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, चाहे मेरी ये झोंपड़ी है वह टूटी फूटी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर मैंने अपने हृदय के अंदर मेरे इष्ट है, मेरे महादेव है, उसको मैंने विराजमान कर रखा है। जिस व्यक्ति के मन के अंदर महादेव का विराजना हो जाता है, स्वयं ये काशी है उसके भीतर के अंदर अपने आप ही विराजमान होने प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके भीतर में बैठा हुआ महादेव है वह अपने आप ही सबको नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। हमारे भीतर के अंदर महादेव है वो विराजमान है, उसका नाम है भला कौन नहीं जानता है। तुम भी अपने जीवन के अंदर इस धन की आसक्ति को छोड़कर अपने मन को वैराग्य की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करेगा, तब अपने आप ही तेरे भीतर का महादेव है वह जागृत हो जाएगा। सारे संसार के अंदर लोग अपने आप ही तेरे भीतर के महादेव के दर्शन करने प्रारंभ कर देंगे। अपने आप ही नाम है
वह जनता के मुख के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगा। वह धनाढ्य सेठ समझ जाता है कबीर का नाम है किस लिए विश्वविख्यात बना है, केवल अपने भीतर के भगवान को जागृत करने के कारण ही यह विश्वविख्यात बना है, धन से नहीं। आत्मचिंतन अपने भीतर के भगवान को जागृत करने से ही व्यक्ति का नाम है इस संसार के अंदर प्रख्यात बनता है। मैं भी अपने भीतर के भगवान को जागृत करने का प्रयास करूँगा। आचार्य भूपेंद्र।